हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है हम अपनी क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे मोलस्का। क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मोलस्का के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम मोलस्का। ओके, मोलस्का मतलब क्या होता है। मोलस्का में आपके आते हैं सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। कौन से आते हैं, उसमें आते हैं आपके सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मोलस्का से याद क्या रखना है, सॉफ्ट बॉडी। ठीक है, मतलब कि जिन ऑर्गेनिजम्स की सॉफ्ट बॉडी होगी वो किस में आएंगे, वो आएंगे मोलस्का में। ओके, और जो मोलस्का है, ठीक है, वो क्या है, वो सेकंड लार्जेस्ट क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, एनिमल फाइलम। फर्स्ट कौन सा था, बताओ जल्दी से याद करके। फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट था अर्थ्रोपोडा। ठीक है, कौन सा था, अर्थ्रोपोडा, जिसमें कौन से आते थे आपके, आपके आते थे इंसेक्ट्स, है ना। तो मोलस्का कौन सा है, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। ठीक है, और मोलस्का में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब देखो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये कैसे होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ये आपको मिट्टी पे भी देखने को मिलेंगे, और कहाँ पे, और आपको पानी में भी देखने को मिलेंगे। मिट्टी पे, जमीन पे भी देखने को मिलेंगे और पानी में भी देखने को मिलेंगे, है ना। अब जमीन पे जब हमने देख लिया, पानी में कहाँ कहाँ पे, पानी में ये मरीन वाटर भी हो सकते हैं, मतलब कि सी में भी, ठीक है, प्लस फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कैसे, एक्वेटिक होंगे तो आपको मरीन वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं और आपको फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब इनमें ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, इनमें ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब और क्या बाकी है हमारा देखना, देख लेते हैं कि इनमें जर्म लेयर कितनी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें क्या क्या मिलेगी, तीनों जर्म लेयर मिलेंगी, एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म। ठीक है, तीनों जर्म लेयर देखने को मिलेंगी। इसमें सिमेट्री कैसी होगी, इनमें सिमेट्री होगी बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये कैसे होंगे, ये होंगे बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, कैसे होंगे, ये होंगे बायलेटरली सिमेट्रिकल। ओके, अब देख लेते हैं कि इनमें सिलोम कैसा पाया जाता है, कि ए सिलोमेट है, ठीक है, या सूडोसिलोमेट है। तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये है सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। कैसे होंगे, ये होंगे सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। ओके, कैसे होंगे बच्चा, सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये हो गया। इनमें बॉडी प्लान कैसी होगी, बॉडी प्लान कैसा होगा इनका, इनका बॉडी प्लान होगा ट्यूब विद इन ट्यूब। बॉडी प्लान कैसा होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी होगी, सेगमेंटेड होगी या अनसेगमेंटेड होगी, तो इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होगी। एक मिनट, बस, कैसी बॉडी इनकी होगी, इनकी बॉडी होगी अनसेगमेंटेड बॉडी। कैसी होगी, अनसेगमेंटेड बॉडी, दे हैव अनसेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने मोलस्क का डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप फ्रंट में इंटीरियर पार्ट देख रहे हो ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा हेड। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेड। ठीक है, तो जो बॉडी जो है मोलस्क की, ठीक है, वो डिवाइडेड है किसमें, तीन चीजों में। तो जो बॉडी जो है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू किसमें, फर्स्ट वन इज हेड,
ठीक है, हेड है, और उसके बाद है विस्ट्रल, उसके बाद क्या है, उसके बाद है विस्ट्रल हम्प, हम बोल सकते हो, या विस्ट्रल मास बोल सकते हो, ठीक है, ये चीजें आप बोल सकते हो। और क्या है इनके पास है मस्कुलर फुट। क्या है इनके पास है मस्कुलर फुट। ओके, अब देखो, जो हेड है, ठीक है, ये एंटीरियर पे है, ठीक है, ये क्या है, इनके पास हेड है, और जो हेड है उसके पास क्या है, हेड रीजन जो है उसके पास क्या है, उसके पास है सेंसरी टेंटिकल्स। उसके पास क्या है, सेंसरी टेंटिकल्स हैं। ये आप देख रहे हो ना, ये टेंटिकल्स, ये जो आप दो बड़े बड़े देख रहे हो हेड पे, ये बाहर की तरफ निकले हुए, ये क्या है, ये है सेंसरी टेंटिकल्स, ठीक है। और इनके पास क्या है, एंड आईज, एंड आईज, एक मिनट, सॉरी सॉरी, क्या है, सेंसरी टेंटिकल्स हैं, और क्या है, आईज हैं। ओके, इतना हाँ देखा हमने, ठीक है। ये देख लिया किसके बारे में, हेड के बारे में, कि हेड पे क्या है, इनके पास सेंसरी टेंटिकल्स हैं और आईज हैं। ओके, आईज इनके पास कौन सी वाली हैं, आईज इनके पास कौन सी हैं, वो है कंपाउंड आईज। आईज में कौन सा है इनके पास, कंपाउंड आईज, कंपाउंड आईज, ना कि इनके पास सिंपल आईज, जो कि किसमें थी, अर्थ्रोपोडा में थी, और वो कौन सी थी, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट थी। यहाँ पे जो इनके पास मोलस्क में आई है वो कौन सी है, वो है कंपाउंड आईज। ओके, कंपाउंड आई भी कैसे एक्ट करती है, एज ए सेंसरी ऑर्गन। ओके, किसकी तरह काम करेगी, कंपाउंड आई आपकी एज ए सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। अब बात करते हैं विस्ट्रल हम्प, है ना। तो ये जो आप कहाँ से दिखाती हूँ मैं, हाँ, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है विस्ट्रल हम्प। क्या नाम दिया है इसको, इसको नाम दिया है विस्ट्रल हम्प, है ना। इसको नाम दिया है विस्ट्रल हम्प। क्या है ये है विस्ट्रल हम्प, ठीक है। और इसी में आपके सारे जो मतलब कि सिस्टम होंगे, जैसे कि ये आपकी क्या आ गई, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह आ गई, हार्ट आ गया, ये इंटेस्टाइन वगैरह आ गई, ये सारे कहाँ मिलेंगे आपको, ये आपको देखने को मिलेंगे विस्ट्रल हम्प में। ओके, कहाँ देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे विस्ट्रल हम्प में, देखा हमने। तो जैसे कि विस्ट्रल हम्प में ये सारी चीजें, ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। अब विस्ट्रल हम्प के ऊपर जो क्या है, क्या देख रहे हो आप, ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का आप जो देख रहे हो ना, ये क्या है, इसको बोलते हैं मेंटल। इसको क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो विस्ट्रल हम्प के ऊपर क्या देखा हमने, किसकी लेयर है, उसके ऊपर क्या आती है, उसके ऊपर है क्या, मेंटल। तो विस्ट्रल हम्प जो है, इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ मैं। विस्ट्रल हम्प के ऊपर एक स्किन की फॉर्मेशन हो जाती है, एक पतली सी लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको बोला जाता है मेंटल, ठीक है। कहाँ पे, विस्ट्रल हम्प के ऊपर स्किन की फॉर्म लेयर हो जाती है, ठीक है, उसको नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है मेंटल। ओके, और ये मेंटल जो है वो क्या करती है, वो एक मतलब कि कैल्केरियस शेल सीक्रेट कर देती है, ठीक है। मेंटल क्या करती है, एक कैल्केरियस, ये ऊपर का आप जो और डार्क कलर में देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं हम कैल्केरियस सेल, कैल्केरियस शेल, ठीक है। बेसिकली आप इसको ऐसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं हम इसको बोलते हैं कि विस्ट्रल हमको, हम के ऊपर एक लेयर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है मेंटल। और मेंटल क्या सीक्रेट करती है, मेंटल जो है ऊपर जो कैल्केरियस शेल है, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, वो सीक्रेट करती है, कौन, वो सीक्रेट करता है मेंटल, ठीक है ना। इन चीजों का ऐसे आप बना सकते हो
कि विसरल हम्प है, विसरल हम्प के ऊपर मेंटल की फॉर्म वो लेयर फॉर्मेशन हो जाती है। मेंटल फिर क्या करता है, सीक्रेट करता है कैलकेरियस शेल, ठीक है। और ये कैलकेरियस शेल का क्या काम होता है, इस कैलकेरियस शेल का काम होता है प्रोटेक्शन का। ये कैलकेरियस शेल क्या करती है, ये कैलकेरियस शेल करती है प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। किसको, जो मोलस्क की सॉफ्ट बॉडी होती है ना, उसको ही तो प्रोटेक्ट करेगी, है ना। प्रोटेक्शन का काम, प्रोटेक्शन भाई किसे अपनी जैसे कि हम अपने चारों तरफ क्या कर लेते हैं, कोई भी हम मतलब कि जैसे मच्छर हो जाते हैं तो हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, है ना। होता है ना कि गांव में लोग क्या करते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं। बाहर सोना होता है तो उनको, खेतों में सोना होता है तो मच्छरदानी लगा लेते हैं, तो वो मच्छरदानी क्या करती है, उनका प्रोटेक्शन करती है, किससे, मच्छरों से। तो ऐसे ही कैलकेरियस शेल क्या करती है, कैलकेरियस शेल भी प्रोटेक्शन का काम करती है। इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है ना, बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है, तो इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्शन कौन देती है, कैलकेरियस शेल, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बनी होती है, ठीक है। और वो कौन सीक्रेट करता है, वो सीक्रेट करती है मेंटल। ओके, तो इसका काम ये हो गया कि भाई ये प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन करेगी एंड सपोर्ट करेगी, ठीक है, सॉफ्ट बॉडी को, सॉफ्ट बॉडी ऑफ मोलस्क। ओके, और ये कैलकेरियस शेल कौन सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है मेंटल, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब देख लेते हैं मस्कुलर फुट, कि मस्कुलर फुट क्या करता है। मस्कुलर फुट का क्या काम होता है, ये जो आप नीचे का देख रहे हो ना, एक मिनट मैं दूसरे कलर से आपको बना के दिखाती हूँ, ये ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है स्टूडेंट्स, क्या नाम दिया गया है इसको बच्चा, इसको नाम दिया गया है मस्कुलर फुट। क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है मस्कुलर फुट, ठीक है। और ये जो मस्कुलर फुट है, इसका क्या काम होता है, इस मस्कुलर फुट का काम होता है चिपकने का। क्या काम होता है, चिपकने का, एनकरेज का, ठीक है। ये हेल्प करता है किसमें, एनकरेज में, एनकरेज में, एंड और किस चीज में, और हेल्प करता है लोकोमोशन में। और किस में हेल्प करता है, और हेल्प करता है लोकोमोशन में, है ना। तो हेड का देखा हमने, हेड के ऊपर क्या होते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, आईज होती हैं, ठीक है। और आईज भी सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं। आईज कौन सी, कंपाउंड आई देखने को हमें मिलती है, गॉट इट। फिर उसके बाद हमने देखा कि विस्ट्रल हम्प होता है। विस्ट्रल हम्प क्या, विस्ट्रल हम्प के ऊपर क्या होती है, एक फोम लेयर ऑफ मतलब कि स्किन की फोम होती है, ठीक है। क्या होती है, फॉर्मेशन हो जाती है स्किन की, या फिर स्किन लेयर बोल सकते हो, जिसको नाम दिया गया है मेंटल, ठीक है। और मेंटल जो है अपने ऊपर एक एक्सोस्केलेटन आप बोल सकते हो, ठीक है। उसको क्या कर लेती है, एक कैल्शियम कार्बोनेट की सेल सीक्रेट करती है, ठीक है। क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल सीक्रेट करती है, कैलकेरियस शेल बोला जाता है जिसको। ओके, और कैलकेरियस शेल का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट करना मोलस्क की सॉफ्ट बॉडी को। ओके, अब देखो एक चीज, यहाँ पे जो है, ये जो विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो ये आप ये गैप देख रहे हो ना, है ना, इसको क्या बोला जाता है, ये बताओ जरा। इसको नाम दिया गया है क्या, इसको नाम दिया गया है मेंटल कैविटी। क्या नाम दिया गया है इसको, इसको नाम दिया गया है मेंटल कैविटी, ठीक है। तो मेंटल कैविटी क्या है, बेसिकली स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड द विसरल हम्प, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेंटल कैविटी, ठीक है। और मेंटल कैविटी में ये जो आप पिंक कलर का क्या देख रहे हो, पिंक कलर का, बताओ बताओ, ये एक फेदर लाइक जो आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ये क्या है, ये है गिल्स। क्या है ये गिल्स हैं, ठीक है। क्या है ये गिल हैं, ओके। और ये गिल्स जो हैं, ये किस में हेल्प करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो मेंटल कैविटी का जैसे हमने देखा, मेंटल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, उस स्पेस में, द स्पेस बिटवीन द विस्ट्रल हम्प एंड द मेंटल, उसको क्या बोलेंगे, मेंटल कैविटी, ठीक है। देख लिया हमने ये सारी चीजें। और हम क्या देख लेते हैं, बताओ। और हम यहाँ पे देख लेते हैं किसके, अभी हमने हेड की बात करी, यहाँ पे क्या है, इनका माउथ प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इनका माउथ, और ये इनके माउथ के पास यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे करके क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको, ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडुला,
इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेडुला, ठीक है। और रेडुला जो है एक क्या होता है? रेस्पिंग ऑर्गन होता है। रेडुला क्या होता है? रेस्पिंग ऑर्गन है। रेडुला क्या है? बेसिकली एक रेस्पिंग ऑर्गन है जो इनकी फीडिंग में क्या करता है? हेल्प कराता है, ठीक है। तो ये माउथ के पास क्या होता है? माउथ के पास क्या होता है बताओ? एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको नाम दिया जाता है रेडुला, और ये हेल्प कराता है किसमें? फीडिंग में, ठीक है। किसमें हेल्प कराता है? फीडिंग में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलो अलग से पॉइंट बना के यहाँ पे लिखती हूँ, है ना। तो माउथ कंटेन्स a file like rasping organ, file like a rasping organ for feeding called redula, ठीक है, कॉल्ड रेडुला। ओके, तो माउथ के पास क्या होता है? एक रेस्पिंग लाइक ऑर्गन होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जो हेल्प करता है फीडिंग में, जिसको नाम दिया गया है रेडुला। ओके, ये बेसिकली सारी चीजें हमने देख ली हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके सिस्टम के बारे में, इनके सिस्टम्स के बारे में। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम अपना स्क्रीन। तो यहाँ पे देखो, इनका जो सिस्टम है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा है? दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और इनके पास डाइजेशन कैसा होगा? इनमें डाइजेशन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओके, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं इनका रेस्पिरेशन। ओके, क्या देख लेते हैं इनका देख लेते हैं रेस्पिरेशन कैसा होता है। इनमें रेस्पिरेशन होता है दो तरीके से, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हमने देखा मोलस्क कैसे होते हैं? मोलस्क टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है। अगर वो टेरेस्ट्रियल हैं, अगर मोलस्क क्या है? मोलस्क जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है। अगर टेरेस्ट्रियल हैं तो उनमें कैसा होगा बताओ? टेरेस्ट्रियल है तो उनमें लंग्स से होगा रेस्पिरेशन। कैसे होगा? लंग्स से रेस्पिरेशन होगा। अगर वो एक्वेटिक हैं, अगर मोलस्क जो हैं क्या हैं? वो एक्वेटिक हैं, तो एक्वेटिक हैं तो वो उनमें कैसा होगा? एक्वेटिक में होगा गिल्स के थ्रू। कैसे होगा रेस्पिरेशन में? गिल्स के थ्रू। जैसे हमने यहाँ पे बताया था ना कि मेंटल कैविटी के स्पेस में कहाँ क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये गिल्स किस में हेल्प करते हैं? ये गिल्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं अगर मोलस्क आपका एक्वेटिक है तो। अदरवाइज अगर टेरेस्ट्रियल है मोलस्क आपका तो वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेगा, ठीक है। उनमें रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा। ओके, इतना हमने देख लिया है और हम आगे बढ़ जाते हैं। इनका कैसा डाइजेशन हो गया इनका और वो क्या रेस्पिरेशन भी हमने देख लिया। अब देख लेते हैं इनके नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। क्या देख लेते हैं इनके नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, इनका नर्वस सिस्टम कैसा है? तो इनके पास क्या होते हैं नर्वस सिस्टम में? इनके पास क्या होते हैं? इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। कैसा होता है? इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं इनके नर्वस सिस्टम में। ओके, अब बात कर लेते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इनका सर्कुलेशन कैसा होता है? तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। कैसा है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम? इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ थोड़ा सा हाईलाइट ताकि दिख जाए। कैसा है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम? इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, लेकिन एक्सेप्शन तो हर एक चीज में साइंस हो और उसमें एक्सेप्शन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कि क्लास में है, ठीक है।
क्लास है कोई एक, ओके, तो उसमें एक या दो स्टूडेंट तो आपको ऐसा मिलेंगे जो जब भी टीचर बोलेंगे अच्छा इसका आंसर बताओ, रेज योर हैंड, वो सबसे पहले अपना हाथ उठाएंगे। या फिर ऐसा होंगे कि हाँ टीचर बोलेगा कि हाँ चलो सरप्राइज टेस्ट, वो सबसे बोलेंगे हाँ सर ले लो ले लो। तो कुछ क्लास मतलब कि हर एक क्लास में कुछ बच्चे एक्सेप्शनल होते ही होते हैं कि हाँ तब भी टीचर बोले सर हाँ पहले हम, तो वो उनमें आते हैं एक्सेप्शन, जैसे वहां पे होते हैं, यहाँ पे भी साइंस है तो एक्सेप्शन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मोलस्क में वो कैसा होता है, वो ओपन होता है, ठीक है, एज यू नो। बट किस में क्लोज्ड होता है, अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट फॉर सिफेलोपॉड्स। और सिफेलोपॉड्स में कैसा होता है, सिफेलोपोड में होता है क्लोज्ड, ठीक है। सिफेलोपोड में कैसा होता है, सिफेलोपोड्स में होता है क्लोज्ड। सिफेलोपोड में कैसा होता है, वो होता है क्लोज्ड, ठीक है। जैसे कि हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन होता है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स में कैसा देखने को मिलेगा, सिफेलोपोड्स में हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो है इनका जो ब्लड होता है वो किस कलर का होता है, बताओ, ब्लड जो होता है वो किस कलर का होता है ना, किस कलर का होता है, वो होता है, ब्लड जो होता है इनका वो किस कलर का होता है, वो होता है ब्लू इन कलर। ब्लड कैसा होता है, वो होता है ब्लू इन कलर। और वो ब्लू क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज दे हैव हीमोसाइनिन पिगमेंट, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनकी बॉडी में हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनके ब्लड का कलर कैसा होता है, इनके ब्लड का कलर हमें कैसे देखने को मिलेगा, वो मिलेगा हमें ब्लू इन कलर, ठीक है। कैसा देखने को मिलेगा, ब्लू इन कलर। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है कि हाँ इनमें जो है एक्सेप्शन दिया हुआ है कि सर्कुलेशन में इनमें आपको कैसा क्लोज भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हो गई ये बात। अब हम बात किसके कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है। तो एक्सक्रीशन में इनके पास क्या प्रेजेंट है, जो आप ये गिल्स देख रहे हो ना, ये गिल्स, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है टिनिडिया। ये जो आप गिल्स देख रहे हो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है टिनिडिया, गिल्स कॉल्ड टिनिडिया, ठीक है। और ये जैसे कि हमने देखा ये टिनिडिया जो है ये हेल्प करते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में भी, ठीक है, एज यू नो। तो यहाँ पे ये टिनिडिया जो है किसमें हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में भी, ठीक है। ये जो गिल्स हैं, फेदर लाइक गिल्स हैं, ये आपके किसमें हेल्प करेंगे, एक्सक्रीशन एज वेल एज रेस्पिरेशन में, ओके। तो टिनिडिया हो गया, प्लस और किस और कौन से होंगे, और होंगे आपके क्या, कैबर्स ऑर्गन। एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करेगा, कैबर्स ऑर्गन हेल्प करेंगे, ठीक है। और कौन हेल्प करेगा बताओ जरा, प्लस और कौन से, और करेंगे ऑर्गन ऑफ बोजेनस। एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करेंगे, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ठीक है। तो देखा हमने एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में टिनिडिया जो फेदर लाइक गिल्स हैं वो हेल्प करते हैं, कैबर्स ऑर्गन हेल्प करते हैं, ठीक है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस हेल्प करते हैं, ओके। ये सारी चीजें देख ली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। देख लेते हैं कि इसमें इनमें कैसा पाया जाता है। तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा बताओ, इनमें ये कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, ये होंगे आपके डायोइशियस। कैसे होंगे ये होंगे डायोइशियस, ठीक है। और ये कैसे होंगे, ये होंगे ओविपेरस। यहाँ मैं लिख देती हूँ नीचे यहाँ इसके, ये कैसे होंगे, ये होंगे ओविपेरस, मतलब कि एग लेइंग होंगे। कैसे होंगे, एग लेइंग होंगे। और इनमें फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, इनमें फर्टिलाइजेशन होगी इंटरनल,
इनमें कैसी फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी? इनमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी कैसी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके साथ साथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगी। कैसी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्लस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों ही आपको देखने को मिलेंगी। ये कैसे होते हैं? डायशियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होंगे, ठीक है। और इनमें डेवलपमेंट कैसी होगी? इनमें डेवलपमेंट होगी इनडायरेक्ट। कैसी डेवलपमेंट प्रेजेंट होगी इनमें? इनमें प्रेजेंट होगी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। क्यों? इनमें लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगी इनडायरेक्ट, ठीक है। मतलब कि जो लार्वल फॉर्म होगी वो अपने यंग वन से कैसी होगी? मतलब कि जो अपने अडल्ट से कैसी होगी? डिफर करेगी, ठीक है। हमें इनमें कैसी फॉर्म देखने को मिलेगी? लार्वल फॉर्म देखने को मिलेगी, ओके। तो ये सारे सिस्टम जो है हमने देख लिए हैं। और क्या हो गया हमारा? ये हो गया है कंप्लीट मोलस्का। बस इसके हमारे पास क्या बचते हैं? एग्जाम्पल्स। अब क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, ओके। और एग्जाम्पल्स तो मस्ट हैं, है ना। सबको पता है एग्जाम्पल्स क्या हैं, बहुत जरूरी है, इनके बिना तो कुछ नहीं होगा। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है पाइला। इसको क्या बोलते हैं? पाइला को बोलते हैं एप्पल स्नेल। क्या बोलते हैं? एप्पल स्नेल। दूसरा हमारा है पिंक टेडा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है पिंक टेडा, जिसको बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर। क्या बोलते हैं? पर्ल ऑयस्टर। पर्ल की फॉर्मेशन आपने देखी है ना। पर्ल बनता है मोती, जो मतलब कि लड़कियों को बहुत पसंद होता है मोती, मोतियों की माला, है ना। तो वो कौन बनाता है? वो होता है पिंक टेडा पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज सीपिया। सीपिया क्या होती है आपकी? सीपिया होती है कटल फिश। सीपिया क्या होती है? सीपिया होती है कटल फिश, ओके। और फोर्थ कौन सा है? नेक्स्ट है लोलिगो। कौन सा है? लोलिगो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका स्क्विड। क्या होता है ये होता है स्क्विड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कौन? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कौन सा आता है आपका? ऑक्टोपस कौन सा आता है? मोलस्का में, और इसको बोला जाता है डेविल फिश। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है डेविल फिश, ओके। अप्लाइसिया। अप्लाइसिया। अप्लाइसिया को क्या बोला जाता है? अप्लाइसिया को बोला जाता है सी हेयर। क्या बोला जाता है? सी हेयर बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज डेंटेलियम। डेंटेलियम को क्या बोला जाता है? टस्क शेल। क्या बोला जाता है? टस्क शेल, ओके, ठीक है। एंड द लास्ट वन क्या होता है? कीटोप्लूरा। लास्ट वन कौन सा है? वो है कीटोप्लूरा। कौन सा है? कीटोप्लूरा काइटोन, जिसको बोला जाता है काइटोन। और ये एग्जाम्पल इसमें बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कहीं से भी करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये भी अगर आप याद कर लो तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सफिशिएंट है, मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा आज मोलस्का के बारे में। जो मोलस्का क्या है? सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, ओके। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होंगे, बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब होगी, कंप्लीट डाइजेशन होगा इनमें देखने को मिलेगा। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। कोई भी सेगमेंटेशन हमें देखने को मिली यहाँ पे डायग्राम में हमने देखा नहीं ना, तो अनसेगमेंटेड बॉडी। इनके पास क्या होता है? हेड होता है, ठीक है। विस्टल हम्प होता है, मस्कुलर फुट होता है। हेड के पास क्या होते हैं? टेंटिकल साइज हो गए। मस्कुलर फुट आपका लोकोमोशन में हेल्प करता है। विस्टल हम्प में आपके सारे ऑर्गन्स, ये सिस्टम वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। विस्टल हम्प के ऊपर क्या होती है? एक लेयर की फॉर्मेशन होती है, स्किन लेयर आप बोल सकते हैं, जिसको नाम दिया गया मेंटल, ओके। और मेंटल क्या करती है? मेंटल अपने ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की शेल को सिक्रीट करती है, जिसको कैल्केरियस शेल बोला जाता है। और इस कैल्केरियस शेल का क्या काम होता है? इसका काम होता है मोलस्क की सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, ओके।
और जो स्पेस होता है बिटवीन मेंटल एंड विस्टल हम्प, उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया था मेंटल कैविटी। क्या नाम दिया गया था? मेंटल कैविटी। और ठीक है, मेंटल कैविटी में एक फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, फेदर एक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, गिल्स बोल सकते हो आप, जिनको क्या बोला गया? जिनको नाम दिया गया टिनिडिया। और ये टिनिडिया जो है किसमें हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में एज वेल एज एक्सक्रेशन में। ओके, ये चीजें हमने देखी। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनमें देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन में अगर टेरेस्ट्रियल है तो आपको लंग से रेस्पिरेशन में देखने को मिलेगा। एक्वेटिक है तो एज आई सेड और एज आई टोल्ड, सॉरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे होगा? गिल से होगा। ओके, नर्वस सिस्टम के लिए इनके पास पेट गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। इनके सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है। ठीक है, जो टिश्यूज और इनर ऑर्गन वगैरह हैं वो डायरेक्टली बात करेंगे किसमें? ब्लड में। ओके, लेकिन सिफेलोपोड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और उनके कलर का ब्लड का कलर कैसा होता है? वो होता है ब्लू इन कलर। कैसा? ब्लू इन कलर। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लू। ओके, एक्सक्रीशन में हमने देखा कि टिनिडिया होगा। ठीक है, टिनिडिया के थ्रू होगा, कैवर्स ऑर्गन से होगा, ऑर्गन ऑफ वोजाइनस से होगा। ओके, रिप्रोडक्शन इनमें कैसे देखने को मिलेगा? ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? ये डायस्टियस हैं, ओविपेरस होते हैं। ठीक है, कैसे? ओविपेरस होते हैं, मतलब कि क्या करेंगे? बताओ जरा, बताओ एग लेंग होंगे। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलेगी इनमें। कैसी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसके साथ साथ एक्सटर्नल भी देखने को मिलेगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो मतलब कि इनमें लार्वल फॉर्म मिलेंगे इनके लाइफ साइकिल में। ठीक है, और वो जो लार्वल फॉर्म होंगी वो अपने अडल्ट वन से बहुत ही कैसे होंगे? डिफर करेंगे। तो ये था आज का हमारा मोलस्का। तो अगर इसमें कुछ रह गया हो तो जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मेल भी आप मुझे कर सकते हो, मैंने मेल आईडी भी मेंशन कर दी है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।